बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गम रिसेशन के बारे में बताऊंगी। इस बीमारी में मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मसूड़ों का नीचे जाना। इस बीमारी में दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं, दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों का रंग भी चेंज हो जाता है और दांत देखने में लंबे लगते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात हैं। पहली वजह तो है सख्त ब्रश का इस्तेमाल करना, जो है वो इसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो पीछे हट जाते हैं या अपनी जगह छोड़ देते हैं। गलत तरीके से ब्रश करना और ब्रश करते वक्त ज़्यादा ज़ोर लगाना, ये इसकी मेजर वजूहात हैं। इसके अलावा हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ब्रश की टेक्निक को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से नीचे ब्रश करना चाहिए, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ जो है ब्रश करना चाहिए। इसके साथ साथ कोशिश करें कि सॉफ्ट ब्रश जो है वो यूज़ करें। दिन में 2 बार ब्रश करें। कोशिश करें ज़्यादा ज़ोर से ब्रश ना करें और हॉरिज़ॉन्टल आपने ब्रशिंग नहीं करनी, यानी आप आगे पीछे ब्रश ना करें बल्कि ऊपर नीचे करें, क्लॉकवाइज़ करें और एंटी क्लॉकवाइज़ करें। कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने गम रिसेशंस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑयल पुलिंग करना, यानी आप मुंह में जो है वो ऑयल डालें और उसको अच्छे तरीके से जो है वो मुंह में हिलाएं। इससे मसूड़ों के जो जरासीम है वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इसके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर लॉरिक एसिड मौजूद होता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी है। इससे जरासीम जो है वो ख़त्म होते हैं। कोशिश करें कोकोनट ऑयल से हम गम मसाज भी करें, इससे आपके जो गम्स हैं उसकी हेल्थ बेहतर होगी। दूसरा तरीका है एलोवेरा जेल। हम एलोवेरा जेल लें और उसमें से जो जेल है वो निकालें और मसूड़ों को पे लगाएं। 3 से 5 मिनट तक उसको लगा रहने दें। ये तरीका हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। कोशिश करें फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका है नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर कुलियाँ करें। थोड़ी देर हम पानी जो है वो मुंह में भी रख सकते हैं। ये तरीका भी हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे भी हमारी गम्स की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। और सबसे अहम तरीका जो है वो हल्दी का इस्तेमाल है। कोशिश करें प्योर फॉर्म में हल्दी लें और उसको अच्छी तरीके से पिसवा लें और उसमें आधा चम्मच जो है हमने कोकोनट ऑयल डालना है और उसका पेस्ट बना लें और उसको हल्के हाथों से ब्रश के साथ जो है वो दांतों पर लगाएं। इससे भी जो है वो गम्स की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। मसूड़ों का मसाज भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले मसूड़ों को नीचे की तरफ मसाज करें और नीचे वाले जो मसूड़े हैं उनको ऊपर की तरफ मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी और गम्स का जो कलर है वो भी बेहतर होगा। हम इनमें से कोई भी तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और 3 माह तक कोशिश करें कि लगातार जो इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। इससे आपकी गम्स की हेल्थ बेहतर होगी। अगर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो स्केलिंग आ जाती है। डॉक्टर जो हैं वो स्केलिंग करते हैं, यानी आपके मुंह से जो गंद है, जो टाटर है, उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन की वही होती है। इससे आपका सारा इन्फेक्शन साफ़ होगा। और अगर इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो गम्स ग्राफ्टिंग भी है, यानी हम तालू से कोई छोटा सा मांस ले लेते हैं और जहाँ से आपका मसूड़ा अपनी जगह छोड़ा है उस पर वो मांस लगाते हैं। छोटा सा टांका लगा देते हैं और फिर उसको हील होने के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो वो मांस जो है वो मसूड़े का हिस्सा बन जाता है, जिसे हम गम ग्राफ्टिंग कहते हैं। और आजकल लेज़र टेक्निक्स भी आ गई हैं, उससे भी हम गम रिसेशन के मसले को हल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।